अगर आपको भी लग रहा है कि 11th मेरी वेस्ट हो गई, 12th में मैं 11th कैसे कवर करूंगा और नीट्स तो इम्पॉसिबल हो गया, देन होल्ड ऑन, रिलैक्स, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. सो टुडे वी विल डिस्कस हाउ वी कैन रिवाइज 11th along with 12th without creating any backlog. अब आपके पास बहुत कम टाइम है, आपके पास सिर्फ 8 मंथ्स है अपना पूरा करने को, और उस बीच में आपका बोर्ड्स भी होंगे. अगर आप फ्रेशर है, आपका 12th है इस साल, तो आपके बोर्ड्स भी होंगे, और नहीं होंगे तो आपके सिर्फ 8 मंथ्स बचे हैं. और अब हमारे पास बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं है कि हम कुछ भी मिस करें या कुछ हम ऐसा बैक सीट ले लें. हमें एकदम एकदम फ्रंट फुट पे करके हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है. तो हमें 11th कैसे रिवाइज करना है 12th के साथ, तो मैं आपको 2 स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, और जो आपको अच्छी लगे, आपके शेड्यूल के साथ वो मैच कर रही हो, आप उसे फॉलो कर लीजिए. पहली स्ट्रैटेजी कि हम अपने डे को 70-30% में डिवाइड करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 आवर्स अ डे पढ़ रहे हो, तो आप 4 आवर्स 12th को दो और 2 आवर्स आप 11th को दो. और अगर आपकी 11th थोड़ी वीक है, तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स आपको वीक लग रहे हैं, आप पहले उसको नोट डाउन करो, और सबसे पहले फिर उस पर वर्क करना शुरू करो. क्योंकि इजी अगर कोई पॉइंट है या इजी चैप्टर आपको आता है, तो आप उसको बाद में भी रिवाइज कर सकते हो आपको, क्योंकि वो सिर्फ रिवाइज करना होगा. और अगर जो टॉपिक्स आपको नहीं आते, तो आपको उसको लर्न एंड रिवाइज दोनों करना होगा. तो वो आपके लिए डबल टास्क हो जाता है, और जैसे जैसे दिन कम होते जाते हैं, आपको वो एक बर्डन लगता है. आपको अगर आप पहले करते हैं, आपको शायद वो जल्दी समझ में आ जाता है, बट इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर के चक्कर में अगर आप उसको बाद में डिले करते रहोगे कि ये यार हमें नहीं आता, इससे हमें ऐसे फोबिया टाइप हो गया, उसको हम बाद में करेंगे, तो फिर वो बाद रह ही जाएगा. क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आप कोई डिफिकल्ट चीज पिक करते हो, तो वो नहीं हो पाता इतना अच्छे से. तो फिर जैसे आपने 2 आवर्स दिए 11th को, फिर आप उस मंडे टू सैटरडे आप एक प्लान बनाओ, हमें कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने. फॉर एग्जाम्पल, हमने फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक और बायो का एक चैप्टर हमें करना है मंडे टू सैटरडे को लेके. फिर संडे को आप उसका एक टेस्ट दीजिए. टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना इंपॉर्टेंट पढ़ाई करना, जितना इंपॉर्टेंट लर्न रिवाइज करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट टेस्ट देना है. क्योंकि टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपकी जो लर्निंग स्ट्रैटेजी, जो आपकी टेक्निक आप यूज कर रहे हो, वो सही भी है या नहीं, या कोई आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो वो टेस्ट में आ जाता है. आपको टेस्ट से एक आइडिया होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, हम कहाँ लैक कर रहे हैं, हमें क्या और पढ़ना है. तो टेस्ट हमें एक तरह से रियलिटी चेक दे देता है कि तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हें और इम्प्रूव करना है. तो टेस्ट देना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप मंडे टू सैटरडे लर्न रिवाइज करें, और संडे को फिर टेस्ट दें. हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी तो ये होगी कि 70-30% अ डे, कि हम 4 घंटे 12th पढ़ें और 2 घंटा 11th पढ़ें. अब जो सेकंड स्ट्रैटेजी आती है, वो होती है कि हम अपने वीक को डिवाइड कर लें. अब वीक में 5 डेज हम 12th को पढ़ें, और सिर्फ 2 डेज जैसे सैटरडे संडे या जो भी आपको रिलेवेंट डे लगे, उसमें हम 11th को पढ़ लें. अब जब हम पूरा डे ही 11th के लिए देते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम जब पहले प्रीवियसली हम सिर्फ 2 घंटे दे रहे थे, तो उसमें क्या होता है कि हम अगर कोई चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिजिक्स में तो जनरली 2 घंटे में चैप्टर नहीं निपट सकता, पूरा एक चैप्टर 2 घंटे में, तो वो छूट जाता है और शायद हमारा फ्लो बिगड़ जाए. बट अगर आप पूरा दिन दे रहे हो उसे, तो आपको अच्छे से सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हो, आपका दिमाग भी उसी पे जा रहा है, तो आप एक दिन में एक फिजिक्स का और एक बायो का चैप्टर तो कर ही सकते हो, जब आपके पास पूरा दिन सिर्फ उसी के लिए है. तो जब आप उन 2 डेज बाद आप जब वो अपना जो आपने प्लान बनाया था वो कंप्लीट कर लो, तो थर्ड डे किसी भी, जैसे आपने सपोज सैटरडे संडे अपना 11th पढ़ा, तो आप ट्यूसडे या फिर वेंसडे को, आप मंडे छोड़ना, एक दिन का गैप रखना, क्योंकि आप एकदम फ्रेश फ्रेश पढ़ते हो, फ्रेश फ्रेश टेस्ट देते हो, तो ऐसा लगता है, मतलब आपको पता नहीं चलता आपको सच्ची में लर्न हुआ है या नहीं, वो तो एकदम फ्रेश होता है. तो आप 1 या 2 दिन तो छोड़ो, मैं प्रेफर करूंगी आप वेंसडे को एक पार्ट टेस्ट दे दो. उससे आपको फिर से जैसे टेस्ट देना, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है. टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि आपने सही तरीके से लर्न करा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लर्न करे हैं, या फिर मतलब कुछ रह तो नहीं गया. तो आप वेंसडे को फिर उसका टेस्ट दे दो. और अगर आप ये पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे कि 4 आवर्स 2 आवर्स वाली, या फिर दिन में 2 बार, सॉरी वीक में अगर आप 2 बार 11th को दोगे और बाकी 5 टाइम्स अ वीक आप 12th को करोगे, आप इस पेज पे, अच्छे पेज पे चलोगे, तो आपके नवंबर एंड दिसंबर स्टार्ट तक आपका पूरा 11th 12th दोनों रिवाइज हो चुका होगा. और 11th तो आपका 2 बार भी हो चुका होगा रिवाइज, अगर आप प्रॉपरली एकदम प्लान स्ट्रैटेजिकली फॉलो करोगे. और बोनस पॉइंट, अगर आप आकाश कोचिंग में पढ़ते हो, तो वहाँ पे 12th में 2 तरह के टेस्ट होते हैं. पहला कि जिसमें सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, एंड सेकंड जिसमें 12th और 11th दोनों का सिलेबस आता है. मैंने 11 12 दोनों सिलेबस वाला टेस्ट दिया था, और मैं आपको भी यही प्रीफर करूंगी. इसमें हाईवर 11th का पोर्शन कम आता है, जैसे 45 क्वेश्चन में से 10 या 15 क्वेश्चन 11th के आते हैं, बट वो आपको एक सिलेबस देते हैं कि हाँ इस सिलेबस से 11th का आएगा. तो आप क्या करते हो, आप उसे फिर रिवाइज करते हो. तो इसमें आप ऐसा पूरा करोगे, तो आपका दिसंबर एंड तक आपकी 2 बार रिवाइज हो चुकी पूरी 11th. आपको एक प्लान मिल गया, एक आपका टारगेट मिल गया कि हाँ मेरे को मेरा टेस्ट आ रहा है, मेरे को करना है, तो उसमें आप करते भी हो. तो हमें 11th और 12th दोनों का एकदम बैलेंस बना के चलना होगा. ये नहीं कि हम 11th
के चक्कर में 12th छोड़ दें या 12th के चक्कर में हम 11th रिवाइज ना करें, हमें दोनों का एक प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ेगा. So that's all for this video. I have tried to keep this video crisp and to the point, as your each and every minute is very precious and do not want to waste your time. So if I was helpful, please like, share and subscribe. And if you have any query, comment down and I will try my best to resolve your query.